online companion commerce classes. This is Sanchita, and today we are going to discuss BST Standard 11th BST Chapter 1. उसका Day 6 का content हम लोग discuss करेंगे. Till now we had discussed about business risk. We were discussing about business risk, meaning of business risk, characteristics of business risk. आज हम लोग पढ़ेंगे the reasons that cause the business risk, यानी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न कैसे होते हैं, वो सारे कारणों को आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो जैसे कि हर एक वीडियो में मैं जो टॉपिक का नोट्स होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ. सिमिलरली इस वीडियो का भी जो नोट्स का लिंक है, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर रेफरेंस सो दैट यू कैन मेक यूज़ ऑफ द नोट्स फॉर योर फर्दर स्टडीज़. ठीक है. तो बेसिकली वी कैन डिवाइड द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क अंडर 4 हेड्स. मैंने ये 4 हेड्स में बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ को बांटा जाता है. उसको मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने. द 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज़, यानी 4 तरह के जो कारण होते हैं वो होता है नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और फिजिकल कॉजेज़. ये 4 तरह के कारण होते हैं जो बिजनेस रिस्क को कॉज करते हैं, यानी उन्हीं के वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं. द रीजंस, यानी कौन से ऐसे कारण होते हैं जो बिजनेस रिस्क को उत्पन्न करते हैं, यानी व्यावसायिक जोखिम को उत्पन्न करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल कॉजेज़ को लेकर डिस्कस करेंगे. तो नेचुरल कॉजेज़ में क्या आता है? प्राकृतिक कारण. ये वैसे कारण होते हैं जिन पे मनुष्य का कोई कंट्रोल या मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी नेचुरल जो कैलामिटीज़ वगैरह आते हैं वो सारे इस टॉपिक के अंदर आते हैं. तो सबसे पहला प्राकृतिक कारण हो गया जियोलॉजिकल कॉजेज़, यानी भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन. तो भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं? जैसे भूकंप आना. ठीक है. यानी लैंड में या जियोलॉजिकल कॉजेज़, यानी अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा कैलामिटी आता है या ऐसा प्राकृतिक विपत्ति आती है जिस पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो नेचुरल कॉजेज़ में आता है. जैसे बाढ़ आ जाता है, भूचाल आ जाना आता है. ठीक है. तूफान आता है, समुद्री तूफान, सुनामी वगैरह ये सब आते हैं. तो ये सब के वजह से भी व्यवसाय को बहुत सारा रिस्क फेस करना पड़ता है. अगर ऐसे एरिया में कोई अर्थक्वेक आ गया, बिजनेस जहाँ हो रहा है वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया या कोई तूफान आ गया, तो फिर उसका भुगतान तो बिज़नेस को करना ही पड़ेगा. इससे बचने का कोई उपाय नहीं होता है. इससे लॉसेस होंगे ही. ये सारे रिस्क को रोकने का कोई तरीका बिज़नेस के पास नहीं होता, क्योंकि ये सारे रिस्क नेचुरल कॉजेज़ के वजह से हो रहे हैं, यानी प्राकृतिक कारणों के वजह से हो रहे हैं. दूसरा हो जाता है सीजनल चेंजेस, यानी मौसमी परिवर्तन. तो मौसमी परिवर्तन मतलब से बिज़नेस का क्या संबंध? मौसमी परिवर्तन से क्या होता है कि जो सीजनल बिजनेसेस होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो मौसमी परिवर्तन में क्या हो जाता है? जैसे कि तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात वगैरह हो जाता है. ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि बहुत सारे कृषि, जैसे कि फार्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको बहुत सारा नुकसान फेस करना पड़ता है. अदर कैलामिटीज़ में आता है क्या क्या? जैसे कि और भी जितने भी तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकते हैं, जैसे कि कोई युद्ध हो गया. ठीक है. वॉर डिक्लेयर हो गया कंट्रीज़ के बीच में. ये सारे जो बिजली गिर जाना या फिर किसी भी तरह का पॉइजनस गैस लीक हो जाना, ये सारा अदर कैलामिटीज़ में आता है, जिनके वजह से बिज़नेस को रिस्क भी हो सकते हैं. अगर ह्यूमंस को, यानी मनुष्य को, अगर किसी भी तरह का रिस्क नेचुरल कॉजेज़ से हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो बिज़नेस को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अफेक्ट करेंगे. दूसरे टाइप्स ऑफ कॉजेज़ जो बिज़नेस रिस्क को अराइज करते हैं, बिज़नेस रिस्क को कॉज करते हैं, वो हो जाते हैं ह्यूमन कॉजेज़, यानी मानवीय कारण. मनुष्यों के द्वारा ऐसे कुछ कारण एसोसिएट किए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा ऐसे कुछ काम किए जाते हैं जिससे बिज़नेस को लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है या बिज़नेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. जैसे डिसऑनेस्टी, यानी बेईमानी. कोई भी कर्मचारी या कोई भी आदमी अगर बेईमान हुआ या असावधानी से काम कर रहा है या किसी भी तरह का चीटिंग कर रहा है तो वो बिज़नेस को लॉसेस की तरफ लेकर जाएगा. मैन मेड कॉजेज़, यानी मनुष्यकृत कारण. कुछ ऐसे कारण होते हैं जो लोग क्रिएट करते हैं, यानी मैन मेड होते हैं. जैसे लूट मार हो गया, तालाबंदी वगैरह हो गया. जैसे कोई जगह जैसे कि बंद, लॉकडाउन वगैरह जैसे अभी चल रहा है. ठीक है.
कोविड के टाइम में जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन इम्पोज किया है तो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है ना। तो वो किनके द्वारा किया गया? ह्यूमंस के द्वारा किया गया, मनुष्य के द्वारा ये सारी सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं जो बिजनेस की तरफ, बिजनेस को बहुत सारा रिस्क बिजनेस के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसके बाद हो गया स्ट्राइक लॉकआउट, जिस तरह से हड़ताल तालाबंदी वगैरह हो जाते हैं बहुत से फैक्ट्रीज़ में, बहुत से बिजनेसेस में। उससे क्या होता है? बिजनेस को लॉस होता है। जितने दिन का स्ट्राइक चलेगा, जितने दिन के लॉकआउट चलेंगे, उतने दिन का बिजनेस का प्रोडक्शन या बिजनेस में काम बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी बिजनेस के लिए एक रिस्क का कारण बन सकता है। उसके बाद केयरलेसनेस या असावधानी। कोई भी इंसान अगर असावधानी से काम करता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बिना हेलमेट के स्कूटर या बाइक चलाने से क्या होता है, एक्सीडेंट होगा तो आपकी जान भी जा सकती है। तो क्या यहाँ पे हो रहा है, अगर आप केयरलेस हैं, मान लीजिए आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं और सिगरेट का टुकड़ा आपने कहीं फेंक दिया केयरलेसनेस करके, तो फिर क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ज़रा से भी अगर कहीं कोई फ्लेमेबल गैस वगैरह कुछ होगा तो क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, तो पूरा का पूरा गोडाउन, पूरा का पूरा फैक्ट्री जल सकता है। तो किसी भी तरह की असावधानी, अकाउंट्स में असावधानी अगर होती है पैसे को लेकर, मान लो अकाउंटेंट से कोई असावधानी हो गई, वो गलती से कोई हिसाब किताब में कोई गलती कर रहा है, अकाउंट्स के हैंडलिंग में या लेजर वगैरह बनाने में कोई गलती उसने कर दी, तो पैसे के लॉसेस बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ कॉजेज, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कॉजेज कहते हैं, यानी आर्थिक कारण जिनको कहा जाता है। ठीक है। तो आर्थिक कारण में क्या क्या आते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। चेंजेस इन प्राइसेस, प्राइस में अचानक से चेंजेस अगर आ जाते हैं, प्रोडक्ट के प्राइसों में, मूल्यों में अगर परिवर्तन आ जाती है, डिप्रेशन या मंदी आ जाती है कंट्री में। ठीक है, यानी पैसे का वैल्यू बढ़ जाना, और क्या हो जाता है कि पैसे का सप्लाई कम हो जाता है। तो सप्लाई, जब पैसे का सर्कुलेशन कम हो जाता है पैसे का या करेंसी का, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सारे चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, लेकिन पैसा लोगों के हाथ में कम आने लगता है। उसके बाद चेंज इन कंपटीशन, अगर कंपटीशन में बढ़ोतरी या घटौती हो जाती है, कंपटीशन अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपको एक रिस्क फैक्टर फेस करना पड़ सकता है। हाँ, कंपटीशन अगर घट जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो हो जाते हैं, अगर कंपटीशन मार्केट में नहीं होता है तो फिर क्वालिटी भी नहीं होती है। कंपटीशन में घटौती बढ़ोतरी जो भी होगा वो भी आपके बिजनेस के लिए रिस्क का एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने अचानक से कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस कर दिए हैं, व्यावसायिक कोई नीतियों में चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि औद्योगिक नीति में या टैक्सेशन पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में अचानक से कोई चेंजेस गवर्नमेंट ने कर दिए, तो फिर बिजनेस को भारी लॉसेस का कभी कभी भारी लॉसेस का कभी कभी सामना करना पड़ सकता है। तो दीज आर द सडन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज जो बिजनेस को लॉस करवा सकता है, यानी बिजनेस को रिस्क में डाल सकता है। चेंज इन टेस्ट, फैशन, चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स, यानी अचानक से कस्टमर्स के टेस्ट में, फैशन में या चॉइसेस में कोई परिवर्तन आ गया, उन लोगों को अब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट ऐसा आ गया है जो आपके प्रोडक्ट का एग्जैक्ट सब्सटीट्यूट है लेकिन बेटर है, या फिर दूसरे ब्रांड की तरफ लॉयल्टी कस्टमर्स की बनने लगी है, तो फिर आपके बिजनेस के लिए एक चैलेंज का सिचुएशन आएगा, वो भी बिजनेस रिस्क की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। नाउ वी हैव द फिजिकल कॉजेज, भौतिक कारण कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि फिजिकल कारण यानी ऐसे कुछ सिचुएशंस या ऐसे कुछ रीजंस जो बिजनेस के अंदर या प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से बिजनेस को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ऑब्सोलीट मशीनरी, मशीन पुराना हो गया है, कोई कर्मचारी उसमें काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है, दुर्घटना हो गई, उसकी जान चली गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन इन अ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्सोलीट मशीनरी यानी मशीनरी पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया है, आप उसी को इस्तेमाल करवा रहे हैं, किसी की कोई दुर्घटना हो गई, लोगों में आक्रोश आ गया, पीपल गेट एंग्री एंड दे कॉल फॉर अ स्ट्राइक और अ लॉकआउट। ठीक है, तो लॉकआउट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, तालाबंदी हो जाएगी, मारपीट हो जाएगा, तो आपके बिजनेस को रिस्क का सामना तो करना पड़ेगा ही, लॉसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। देन देर आर अदर फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफेक्ट्स ऑफ द मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। इन टुडेज टाइम द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी रैपिडली चेंजिंग विद एवरी सिंगल डे। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स का ही आप एग्जांपल ले लेंगे,
Earlier people used to use one particular cell phone for around 2-3 years or 4 years like that. But आज के टाइम में क्या हो रहा है कि ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी पीपल आर exposed to better softwares, better technological instruments. तो क्या हो रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन लेने के बाद मुश्किल से 1 साल लोग चला रहे हैं, एंड देन देयर कम्स एन अपग्रेडेड वर्जन इन द मार्केट, एंड देन अगेन पीपल गो आउट टू बाई दोज अपडेटेड वर्जन वाले फ़ोन को ख़रीदने लोग जाते हैं. तो क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, तो कुछ फिज़िकल ऐसे कॉजेज़ हैं या भौतिक कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से भी बिज़नेस को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं या रिस्क फेस करना पड़ सकता है. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है. द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स: नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज. नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल डाल दूंगी. आप लोग अपने रेफरेंस के लिए उसको या तो यू कैन स्क्रीनशॉट इट, यू कैन डाउनलोड इट, और यू कैन राइट इट इन योर ओन कॉपीज एज पर योर विश. आप लोग इस टॉपिक का भी नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू नाउ, द रीजंस फॉर बिजनेस रिस्क. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर 1 विच वॉज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ डील करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. अच्छे से रहेंगे आप लोग और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे. टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम.